जापान से 4 किलोमीटर दूर एक जाइंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है, इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है और इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा ब्रिज भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन जिस जगह पर बना है, ये इस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था। इसको खास इस एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। $20 बिलियन से तैयार किया गया ये एयरपोर्ट एक मास्टरपीस है। इसकी कंस्ट्रक्शन के वक्त ऐसी क्या कमी रह गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का खतरा क्यों मोल लिया और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की तो जापान का नाम सबसे पहले आता है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जापान ने वर्ल्ड वार 2 में तबाह होने के सिर्फ 18 साल बाद बना डाली थी। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ था जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान। जापान का ये कंसाई एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका, कोबे, क्योटो से इंतहाई करीब है, जहां ऑलरेडी एयरपोर्ट्स 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड को देखते हुए यहां एक और एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत थी। मसला अब यहां यह था कि जापान के पुराने एयरपोर्ट बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से एक्सपेंड नहीं हो सकते थे और कंसाई रीजन में जो ज़मीन थी वो फार्मर्स ने देने से इनकार कर दी थी। इसलिए फिर जापान गवर्नमेंट ने ओसाका बे के पास एयरपोर्ट बनाने का सोचा और समंदर के अंदर जो जगह 60 फुट डीप थी वहां एक आइलैंड बनाने का फैसला किया। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से $8 बिलियन वाला प्रोजेक्ट $20 बिलियन में जाके पूरा हुआ। इंजीनियर ने एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर लंबा तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे और समंदर के 60 फुट डीप हिस्से को भरने के लिए पहाड़ों से 750 क्यूबिक मीटर मिट्टी लाके डाली गई। इस मिट्टी पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर ने मिट्टी का टेस्ट लेने के बाद ये फैसला किया कि एयरपोर्ट की बेस 19 फीट तक अंदर धंसेगी। लेकिन कुछ का कहना यह था कि 25 फीट से भी ज़्यादा अंदर धंस सकती है। खर्चा बचाने के लिए इसको 19 फीट तक अंदर धंसाने के लिए डिज़ाइन करवाया गया। यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप ओशन फ्लोर में डाले गए और इनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफ़ी हद तक सख्त हो गया। ड्रिलिंग पाइप्स जब निकाले गए तो इनके 10 लाख होल्स में पानी जज़ब करने वाली सैंड डाली गई। इसके बाद 24 किलोमीटर सी वाल बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक डाले गए। सी वाल को जाइंट स्टील चैम्बर में पत्थर और मलबा डाल के बनाया गया और फिर स्टील चैम्बर में कंक्रीट भरा गया, जिसके बाद सी वाल समंदर के लेवल से 65 फीट ऊंची हो गई। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज की भी तामीर हो गई और ये ब्रिज $1 बिलियन का खर्चा खा गया। इंजीनियर्स को लगा था कि 19 फीट एयरपोर्ट अंदर जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एयरपोर्ट 34 फीट अंदर धंस चुका था। इस गहमा गहमी के बाद इंजीनियर्स ने अंदाजा लगाया कि 50 साल तक समंदर में आइलैंड 13 फीट मजीद धंस कर समंदर के लेवल से 13 फीट ऊंचा रहेगा और ये ऊंचाई समंदर में आइलैंड को सैलाब से भी बचा लेगी। लेकिन यहाँ भी इनका एस्टीमेट गलत साबित हुआ। जो चीज़ 50 साल बाद होनी थी वो 10 साल बाद हो गई। एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल जब तक तैयार हुआ, एयरपोर्ट 13 फीट मजीद अंदर धंस कर 47 फीट तक पहुंच चुका था और अब आज वो खतरनाक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अंदर धंसता जा रहा है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2056 तक एयरपोर्ट मजीद 13 फीट अंदर धंस कर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इसलिए आए रोज इसकी सी वाल को ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $50 मिलियन खर्च हो चुके हैं। सी वॉल के अलावा इसकी फाउंडेशन में वॉल जैक्स भी लगाए गए हैं और हर 2 साल बाद एयरपोर्ट को 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं हो रहा लेकिन डिले हो रहा है। नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।